सभी जानते हैं कि जो 6 टू 8 हो या 9 10th हो या 11 12 है उसमें से 40 नंबर के जीके जीएस पूछा जाता है और उस 40 नंबर में 8 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं। तो वही 8 क्वेश्चंस हम चलिए आज देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो 9 10th की क्लास में जो जीएस के पेपर में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे उसी का अब हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 चक्कर पूरे लगाकर 22 मीटर दौड़ पूरी करता है तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं कि वृत्त के आकार यानी कि ये वृत्त है और इसी में से चक्कर लगाता है। जो चक्कर लगाना शुरू करेगा, मान लीजिए कि यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करेगा तो यहाँ से लगाता जाएगा लगाता जाएगा लगाता जाएगा, तो इस तरीके से चक्कर कहाँ तक लगाएगा, पूरे यहाँ तक एक चक्कर लगा लेगा। ठीक है, जैसे ही ये एक चक्कर वृत्त का लगाएगा तो इसका मतलब है कि वृत्त की परिधि निकालना है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि होता क्या है, 2 पाई आर। क्या, 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि एक चक्कर लगाएगा तो 2 पार होगा, लेकिन कह रहे हैं कि ये 7 चक्कर पूरे लगा रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो ये पूरे जो है चक्कर का हो गया, हमारे पास इतना मीटर चक्कर उन्होंने लगाया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 2200 मीटर उन्होंने दौड़ पूरी करता है। कितना, 2200 मीटर। तो 2200 मीटर इसमें बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, यहाँ पे बोला है तो पाई का वैल्यू 22 बटे यहाँ पे हम क्या रख देंगे 7, और यहाँ पे आर की वैल्यू रख देते हैं गुना में 7। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 2200। अब देखिए 2200। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 7 और ये 7 कट गया और ये 22 और ये 22 कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ बचा कितना, 2r। कितना बचा है, 2r। 2r बराबर कितना बचा है, 100। यानी ये कट गया तो 100 हुआ। अब इससे 2 से कटा देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 50 टाइम्स में कट जाएगा। तो यानी कि r बराबर कितना होगा, 50। तो r बराबर कितना हो गया, 50 मीटर। यहाँ कहाँ है 50 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा हो गया आंसर। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलनाकार टंक की धारिता, बेलनाकार ये मैंने बेलन बना लिया है, बेलन के आकार का, जिसकी धारिता 1848 मीटर क्यूब और उसके आधार का व्यास 14 मीटर हो तो टैंक की गहराई ज्ञात करना है। यानी ये टंकी है, गहराई का मतलब होता है ऊंचाई, ये गहराई का मतलब ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना है। यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। रेडियस, तो रेडियस यहाँ व्यास, व्यास का मतलब होता है डी, डी दे रखा है 14। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से 2 से भाग कर देते हैं तो यह कितना निकल गया, 7। तो ये हो गया हमारा 7 मीटर। ठीक है, अब ये धारिता, धारिता का मतलब होता है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, तो बेलन का। तो बेलन का वॉल्यूम मतलब कि आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और यही दे रखा है कितना है, 1848। कितना है, 1848। अब देखिए पाई का मान यहाँ पे दे रखा है कितना, 22/7 लेना है। तो 22/7 और आर का वैल्यू कितना है, 7 मीटर। तो 7 गुना में 7। एच यानी गहराई, हमें यही तो निकालना है, एच ही तो क्या करना है, निकालना है। तो यानी कि 1848 हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये 7 और 7 ये कट गया, इससे 22 से कटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो 22 से इसको कटा देते हैं, या फिर हम सबसे पहले 7 से कटा देते हैं, इसी 7 से कटाते हैं। तो 7 दूनी 14, यहाँ बचा 4। ठीक है, तो 14 छक्के 42, 2 7 चौके 28, ये कट गया 7 से। अब हमारा 22 थे तो 22 से इसे कटा देंगे, तो 22 गुना 12 करेंगे तो 264 आ जाएगा। तो यानी एच का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 12 मीटर। हमें यही निकालना था, 12 मीटर। स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ मीटर ही होगा, 12 मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। इस तरीके से इस सवाल को हमें सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, 8वां भाग कोई भी संख्या है, मान लीजिए x है, और इसका 8वां भाग यानी कि इसका 8वां भाग कितना है, 30 है, तो ये संख्या कितना होगा, x बराबर 8 तिया 24 यानी कि 240, यही होगा 240। अब हमें क्या पूछा है कि इस संख्या का 62% कितना होगा, तो इसका 62% निकाल देंगे। तो 62% निकालेंगे तो ये 0 और ये 0 कट गया, और इसको 62 गुना 24 करेंगे तो ये होगा 1488, ये होगा। और इसको 10 से भाग करेंगे, ये 10 जो नीचे है,
तो इसे भाग करेंगे कितना हो जाएगा 148.8। ये हमारा आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए कि पहला उसका वेतन 100 रुपये है, अब इसमें 25% बढ़ाता है यानी कि 125 हो जाता है। यही बात है। अब कह रहे नए वेतन यानी ये वाला जो वेतन है कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि पुराने वेतन पर आ जाए। पहले कह रहा है कि 100 रुपये था, 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया। अब इस 125 में से कितना घटा दिया जाए जो पहले जितना होगा। तो पहले जितना करने के लिए हमें 125 है, पहला 100 है, इसमें 25 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब 25 घटा देते हैं। कितना में? 125 में से 25 घटा देंगे तो 25 पंचे क्या हो जाएगा 100 यानी कि 1/5। और 1/5 का जो वैल्यू है वो कितना होता है यानी कि 20 पंचे 100 यानी कि 20%। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। -2/3 पर पावर -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 4/9 पर पावर 2 हो जाए। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रोसेस से करेंगे कंसेप्ट के द्वारा तो ये कह रहा है कि -2/3 है और पावर में कितना है -3। ठीक है, इसको किस संख्या से, मान लेते हैं कोई भी संख्या x से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसको विभाजित करते हैं तो जो भागफल है वो कितना बचता है 4/9 अब पावर में -2। तो यही आपको x का मान ज्ञात करना है। तो अगर मैं माइनस को हटा दूं तो ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। ठीक है, यानी मान के चलिए x पे y है, अब पावर में माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए y ऊपर हो जाता है और x नीचे हो जाता है, पावर सेम रहता है। ये प्रोसेस है यानी कि ये नियम है। तो इसका मतलब कि 3 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे, अब 3 पर पावर 3 यानी कि 27 हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस तो रहेगा ये वाला अंदर वाला। और उसके बटे में 2 चौके 8 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है x है, x के नीचे अगर 1 डाल दें तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा x। बराबर में यहाँ पे भी वही प्रोसेस करेंगे, नीचे ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे। तो 9 पर पावर 2 है तो 9 में 81 यानी 9 × 9 9 कम 9 यानी कि 9 कम 9 और 9 9 81। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 9 81 और बटे में 4 चौके 16 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इससे इसे कटा सकते हैं। 8 दूनी 16 ये कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 तिया 27 और 9 निमा 81 ये यहाँ से कट गया और 3 तिया 9 ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा -1/x और इधर क्या बचा 3/2। हमें तो x निकालना है तो ये वाला इधर आ जाएगा -2 और इधर से ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। x का मान निकालना है तो x बराबर यहीं रख देते हैं और इधर क्या है -2 अब बटे में क्या हो जाएगा इधर आके 3। तो नहीं x बराबर क्या हो जाएगा -2/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी -2/3। ये हमारा हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि यदि x + 1/x बराबर 5 है तो x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 का क्या मान होगा। इसको करने के लिए एक यहाँ पे तरीका होता है। अगर 1/x बराबर a हो और अगर आपका इसको कितना भी डबल निकालना हो यानी पावर में x² डिवाइड बाय x², तो हमेशा a का स्क्वायर करके इसमें -2 कर देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब कि अगर इसको स्क्वायर में डबल करके निकालना है यानी कि 1/x² तो इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर -2 हो जाएगा तो 5 25 -2 यानी कि यहाँ 23 हो जाएगा। फिर इसको डबल 4 निकालना है तो यानी कि इसका फिर हो जाएगा 4 प्लस में 1/x पर पावर 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 और इसमें 2 माइनस करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा 527। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 527 आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा था तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि एक थैले में 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये यानी कि 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये ये क्या है सिक्के हैं यानी कि 5 रुपये वाले सिक्के हैं
₹2 वाले और ₹1 वाले सिक्के हैं। सिक्के का अनुपात यानी कि अनुपात का मतलब है कि ₹5 वाले 2 सिक्के हैं, ₹2 वाले 3 सिक्के हैं और ₹4 वाले नहीं ₹1 वाले 4 सिक्के हैं। अगर हम इसको सबको जोड़ें, यहाँ देखिए कि ₹5 वाले 2 सिक्के हैं तो इसका मतलब 5 2 सिक्के हैं, ₹5 वाले 2 सिक्के हैं तो इसका मतलब कितना रुपये? ₹10 हैं। अगर ₹2 वाले 3 सिक्के हैं तो इसका मतलब कितने हैं? ₹6 हैं। ₹1 वाले 4 सिक्के हैं तो इसके कितना रुपये है? तो ₹4 हैं। अब यहाँ टोटल जोड़ देंगे तो 10 6 16 4 20 यानी कि टोटल हमारे पास कितना आता है? 20। टोटल कितना रुपये? 20। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं ₹20 नहीं है, टोटल कितने हैं? ₹2000 हैं। टोटल कितने हैं? ₹2000 हैं। तो 0 0 कटा देंगे, 2 एकम 2 कटा देंगे तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? ₹100। 1 यूनिट का वैल्यू कितने हैं? ₹100। अब हमें कह रहा है कि ₹2 वाले कितने सिक्के हैं? तो ₹2 वाले कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं और एक सिक्के का वैल्यू कितना है? 100। तो यानी कि 3 गुना 100 कर देंगे तो कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। यहाँ कहीं 300 है, कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा है कि एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए अंतःकोण का जो फॉर्मूला होता है, अंतःकोण निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या कि n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइड बाय क्या होता है? n। और बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाय n। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? एक समबाहुभुज का अंतःकोण यानी कि अंतःकोण उसके बाह्य कोण ये निकला है 108 अधिक है, यानी कि इसमें से 108 क्या है? अधिक है। तो कितनी भुजाएं यानी कि n निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180n माइनस 18 दूनी 36 यानी 360 डिग्री और फिर यहाँ पे डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? n। और इसको सॉल्व करेंगे 360 प्लस में 108 ये यानी कि एलसीएम लेंगे इसका तो 108n और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? n। ठीक है, तो ये n और ये n दोनों कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा? 180n और ये n 108 इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस 108n और बराबर में इधर 360 और ये माइनस इधर है तो इधर होगा क्या? प्लस 360 डिग्री। तो 180 में 108 माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 72n। कितना? 72n। और इन दोनों को जोड़ेंगे 36 36 कितना होगा? 72 यानी कि 720। तो 72 को 72 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? n बराबर 1। n बराबर क्या होगा? 10 यानी कि n बराबर हो गया 10 और यही निकालना था तो ए का हमारा आंसर हो गया 10। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे।